तो देखिए यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस उर्वरक में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा सबसे अधिक होती है। तो देखिए नाइट्रोजन की जो प्रतिशत मात्रा होती है तो ये सबसे अधिक है यूरिया में होती है। कितनी होती है? तो यूरिया में जो नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा होती है तो ये 46% होती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारी मशीनों में स्नेहक के रूप में निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है। तो देखिए भारी मशीनों में स्नेहक के रूप में ये ग्रेफाइट का जो इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, रेडियो कार्बन डेटिंग विधि के द्वारा निम्नलिखित में से किसका निर्धारण किया जाता है। तो देखिए रेडियो कार्बन डेटिंग विधि के द्वारा ये जीवाश्मों की आयु का जो है आकलन किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा पृथ्वी की आयु का आकलन किसके द्वारा किया जाता है। तो देखिए पृथ्वी की आयु का जो आकलन किया जाता है तो ये यूरेनियम डेटिंग विधि के द्वारा जो है किया जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से किस तत्व को रसायन विज्ञान में आवारा तत्व की संज्ञा दी गई है। तो देखिए इससे करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। हाइड्रोजन को जो है ये रसायन विज्ञान में आवारा तत्व की संज्ञा दी गई है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, सामान्यतः निम्नलिखित में से किसे भविष्य का ईंधन कहा जाता है। तो देखिए भविष्य का ईंधन जो है ये हाइड्रोजन को बोला जाता है। ठीक है, ये करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाइड्रोजन के खोजकर्ता निम्नलिखित में से कौन है। तो देखिए हाइड्रोजन की खोज जो है ये हेनरिक क्वेंडिस के द्वारा किया गया था। ठीक है, इसके अलावा ऑक्सीजन की खोज किसके द्वारा किया गया था। तो देखिए ऑक्सीजन की खोज जो है ये जोसेफ प्रिस्टले के द्वारा किया गया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो देखिए ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में ये हाइड्रोजन पाया जाता है। ठीक है, जबकि पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में कौन सी तत्व पाई जाती है। तो देखिए पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में ये ऑक्सीजन पाई जाती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से किस तत्व का परमाणु क्रमांक तथा परमाणु भार दोनों एक समान होता है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। हाइड्रोजन का जो परमाणु क्रमांक होता है और परमाणु भार ये दोनों जो है ये एक समान होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है, आयतन के अनुपात में जल में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का अनुपात निम्नलिखित में से कितना होता है। तो देखिए आयतन के अनुपात में जल में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का जो अनुपात होता है तो ये होता है 2:1। ठीक है, तो यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, भार के अनुपात में जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात कितना होता है। तो देखिए भार के अनुपात में जल में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का जो अनुपात होता है तो ये होता है 1:8 होता है। ठीक है, जबकि आयतन के अनुपात में कितना होता है तो 2:1 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, हाइड्रोजन का अवशोषण करने वाली धातु निम्नलिखित में से कौन सी है। तो देखिए हाइड्रोजन का अवशोषण करने वाली जो धातु है तो ये है पैलेडियम। ठीक है, तो यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या निम्नलिखित में से कितनी होती है। तो देखिए हाइड्रोजन के समस्थानिकों की जो संख्या होती है तो ये 3 होती है। ठीक है, पहला प्रोटियम, दूसरा ड्यूटेरियम और तीसरा जो है ये ट्राइटियम होती है। ठीक है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। ठीक है, तो यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, पुराने तैल चित्रों के रंगों को फिर से उभारने के काम आता है। तो देखिए पुराने तैल चित्रों के रंगों को फिर से उभारने के ये हाइड्रोजन पर ऑक्साइड जो है काम आता है। ठीक है, तो यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, कार्बन निम्नलिखित में से क्या है। तो देखिए कार्बन जो है ये एक अधातु है। ठीक है, बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, हाइड्रोजन के साथ सबसे अधिक यौगिक किस तत्व के द्वारा बनाए जाते हैं। तो देखिए हाइड्रोजन के साथ सबसे अधिक यौगिक जो है ये कार्बन के द्वारा बनाए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, वह गुण जिसके कारण एक ही तत्व कई रूपों में पाए जाते हैं क्या कहलाते हैं। तो देखिए ये कहलाते हैं अपरूपता। ठीक है, वह गुण जिसके कारण एक ही तत्व कई रूपों में पाए जाते हैं क्या कहलाते हैं। तो ये अपरूपता कहलाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 है,
हीरा और ग्रेफाइट निम्नलिखित में से किसके अपरूप है? तो देखिए हीरा और ग्रेफाइट जो है ये कार्बन के अपरूप है। ठीक है, तो यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, प्रकृति का कठोरतम पदार्थ निम्नलिखित में से कौन सा है? तो देखिए प्रकृति का जो कठोरतम पदार्थ है तो ये है हीरा। ठीक है, ये करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, सूर्य की सतह का औसत तापमान कितना होता है? तो देखिए सूर्य की सतह का जो औसत तापमान होता है तो ये होता है 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, ऊष्मा और विद्युत का सुचालक निम्नलिखित में से कौन सा है? तो देखिए ऊष्मा और विद्युत का जो सुचालक है तो ये है ग्रेफाइट। ठीक है, तो यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, शुष्क सेल की धनात्मक छड़ निम्नलिखित में से किसकी बनी होती है? तो देखिए शुष्क सेल की जो धनात्मक छड़ होती है तो ये ग्रेफाइट की बनी होती है। ठीक है, तो यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, अश्रु गैस यानी टीयर गैस निम्नलिखित में से कौन सा है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अमोनिया जो है ये अश्रु गैस यानी टीयर गैस है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 है, कच्ची चीनी को रंग विहीन करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो देखिए कच्ची चीनी को रंग विहीन करने के लिए ये एनिमल चारकोल का जो है इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, रक्त तप्त कार्बन पर जलवाष्प प्रवाहित करने पर निम्नलिखित में से क्या प्राप्त होता है? तो देखिए रक्त तप्त कार्बन पर जलवाष्प प्रवाहित करने पर ये जल गैस जो है प्राप्त होता है। ठीक है, ये करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित में से किस कोयला को मुलायम कोयला के नाम से जाना जाता है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। बिटुमिनस कोयला को जो है ये मुलायम कोयला के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसके अलावा सबसे उत्तम किस्म का कोयला कौन सा है? तो देखिए सबसे उत्तम किस्म का जो कोयला है तो यह है एंथ्रासाइट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 है, वाहनों से निकलने वाली प्रदूषित गैस निम्नलिखित में से कौन सी है? तो देखिए वाहनों से निकलने वाली जो प्रदूषित गैस है तो यह है कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, तो यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, लिग्नाइट को प्रायः निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए लिग्नाइट को प्रायः ये ब्राउन कोल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, नीली ज्वाला के साथ जलने वाली गैस निम्नलिखित में से कौन सी है? तो देखिए नीली ज्वाला के साथ जलने वाली जो गैस है तो ये है कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, तो यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, आग बुझाने में काम आने वाली गैस निम्नलिखित में से कौन सी है? तो देखिए आग बुझाने में काम आने वाली जो गैस है तो यह है CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, तो यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस निम्नलिखित में से कौन सी है? तो देखिए ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो उत्तरदायी गैस है तो यह है कार्बन डाइऑक्साइड व मीथेन गैस। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन सी है? तो कार्बन डाइऑक्साइड व मीथेन गैस है। ठीक है, तो यहाँ पर ये करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, सौर सेल में प्रयुक्त होने वाला मुख्य पदार्थ निम्नलिखित में से कौन सा है? तो देखिए सौर सेल में प्रयुक्त होने वाला जो मुख्य पदार्थ है तो यह है सिलिकॉन। ठीक है, ये करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, सोडा वाटर में प्रयुक्त गैस निम्नलिखित में से कौन सी है? तो देखिए सोडा वाटर में जो प्रयुक्त गैस है तो यह है CO2 गैस। ठीक है, तो यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, ट्रांजिस्टर बनाने में आमतौर पर किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो देखिए ट्रांजिस्टर बनाने में आमतौर पर यह सिलिकॉन का जो है इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, ये करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक अनअभिक्रिय गैस है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नाइट्रोजन जो है ये सर्वाधिक अनअभिक्रिय गैस है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 है, कंप्यूटर की IC चिप निम्नलिखित में से किसकी बनी होती है? तो देखिए कंप्यूटर की जो IC चिप होती है तो ये सिलिकॉन की बनी होती है। ठीक है, सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, दिया सलाई के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा फास्फोरस प्रयुक्त होता है?
तो देखिए दिया सलाई के निर्माण में ये लाल फास्फोरस जो है प्रयुक्त होता है। ठीक है, बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, कृत्रिम गर्भाधान के लिए बैलों के वीर्य को निम्नलिखित में से किस में रखा जाता है? तो देखिए कृत्रिम गर्भाधान के लिए बैलों के जो वीर्य होता है तो ये द्रव नाइट्रोजन में रखा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, पौधे नाइट्रोजन किस रूप में ग्रहण करते हैं? तो देखिए पौधे जो है ये नाइट्रोजन नाइट्रेट के रूप में जो है ग्रहण करते हैं। ठीक है, बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, प्रकाश रासायनिक धूम कोहरे बनाने के समय निम्नलिखित में से कौन सा गैस उत्पन्न होता है? तो देखिए प्रकाश रासायनिक धूम कोहरे बनाने के समय ये नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस जो है उत्पन्न होता है। ठीक है, बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, भारी जल की खोज निम्नलिखित में से किसने की थी? तो देखिए भारी जल की खोज जो है ये एच यूरे ने की थी। ठीक है, बी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है, हीरा के संबंध में कैरेट निम्नलिखित में से क्या है? हीरा के संबंध में कैरेट निम्नलिखित में से क्या होता है? ऑप्शन ए शुद्धता, भार, द्रव्यमान या फिर घनत्व। तो दोस्तों आप इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब और पास में जो घंटी का निशान है इसे भी ऑन कर दें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।